ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाने सरबत दा भला। एक ऐसा दिन आता है साल में जिस दिन हम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु के चरणों में हम गुरु का शुक्रिया करने के लिए पहुंचते हैं। और वो सावन के महीने में, अभी इस सावन के महीने में कृपा हुई है ये अभी, अब आज से शुरुआत है 3 दिन का। हम गुरु महाराज जी की यात्रा पर एक निकलने का हमारा छोटा सा प्रयास है। गुरु के बारे में तो मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता। एक छोटी सी झील और एक सागर, मैं क्या कहूं गुरु के लिए कि गुरु क्या है क्या नहीं है। पर हमें आज मौका मिला है, सौभाग्य मौका मिला है, एक अच्छा अवसर मिला है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन काल के बारे में नहीं पता होता, वो किस किस हालातों से निकला है, कैसे कैसे निकला है, कहां कहां से निकला है, कौन कौन सी परेशानियों से निकला है, उसे आने वाले समय में भी उसको कदर नहीं होती उसको। अगर आप अपनी गरीबी को भूल जाएंगे कि आपका एक दिन गरीब था, एक समा था गरीबी का था, तो आप गरीबों से मोहब्बत कर ही नहीं सकेंगे, उनसे प्रेम कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आप गरीबी को भूल गए हैं, आपने विस्मरण कर लिया। ठीक, आपका अब जीवन क्या है, पहले क्या था, वो सारा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई एक कड़ी है, कड़ी बड़ कड़ी। एक के साथ दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर जुड़ा हुआ है, एक किताब का पृष्ठ दूसरे किताब के पन्ने के साथ जुड़ा है, वो किताब बनती है। एक अकेले पन्ने को हम किताब नहीं कहते। हमारी जीवन की बाल काल से लेकर बाल काल, फिर हम जवानी में आते हैं, जवानी से हम लोग ग्रस्त जीवन में आते हैं, ग्रस्त से हम लोग प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर फिर हम बुढ़ापे की तरफ भागते हैं। बुढ़ापे से फिर हम वानप्रस्थ जीवन को अपनाना शुरू करते हैं। वानप्रस्थ जीवन होता है प्रभु सब छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ एकांत में उद आसन में जीने की प्रेरणा रख रहा हूं। उद आसन होना, उद आसन एक ऐसा आसन है जो अपने आप में आ जाना। अभी तो मैं बाहर जी रहा हूं, बाहर की दुनिया को देखकर मूड मेरा थोड़ा सा मन उदास हुआ, चलो गोलगप्पे खाऊं। अभी तो गोलगप्पे का सहारा है। अभी बाहर चलो मैं कुल्फी खाऊं, चलो मैं फिल्म देखाऊं, चलो मैं घूम आऊं, मैं कुछ खरीद आऊं। ये जो उदासी को मिटाने की जड़ी हम लोगों की सबकी सोच है कि मन कहीं ना कहीं लग जाए, उदास नहीं रहना। पर आपको ये मालूम नहीं है कि उदासी ही एकमात्र परमात्मा को मिलने का सबसे सुनहरा अवसर है। उदासी सबसे सुनहरा अवसर है। जिसने परमात्मा तक पहुंचना होता है, जिस किसी ने भी, उसे उदासी धारण करनी ही पड़ती है, उदासी में रहना ही पड़ेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा है, वन से सदन सभ्य कर समझे, मन ही माहे उदासा। मेरे अंदर उदासी है, सिर्फ मैं सदन पर तक पहुंच गया हूं। एक वन अर्थात उजाड़ बियाबान में मैं रहना शुरू कर दिया है। वन से सदन,
सबे घर समझे, सबको समझना होगा। ये मन ही माहे उदासा, मेरे अंदर उदासी रखनी पड़ेगी उस परम पिता तक पहुंचने के लिए। इसको गुरु नानक देव जी ने अपने शब्दों में कहा है, जिस दर कारण फिरा उदासी, ओ दर कोई आए कहे हैं। जो उदासी में मैं खड़ा हूं, जहां मैं जा रहा हूं, जीवन काल में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने जीवन काल में उदासी को अपना लिया। 4 बार उन्होंने उदासी में अपना जीवन ले गए। 4 बार में वो इतने, उदास का अर्थ दुख नहीं है, आपको मैं फिर से समझा देना चाहता हूं। आप उदासी को दुख समझते हैं सब लोग। चुप हो, क्या परेशानी है? आप चुप हैं, क्या परेशानी है? चुप रहना और परेशान होना दोनों अलग बातें हैं, एक नहीं है। कांट बी वन, ये एक नहीं है। चुप रहना और उदास रहना एक है। मैं उदास हूं, मैं चुप हूं, मैं परेशान हूं, मैं चुप हूं। परेशानी में भी इंसान चुप हो जाता है, क्योंकि वो अपनी परेशानी का चिंतन कर रहा है, अपने मन में इल्यूजन बना रहा है। मैं परेशानी है, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, मैं उसको ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा। वो अपने जीवन से यहां पर लड़ रहा है, ये मन से यहां लड़ाई कर रहा है वो अपने साथ। ये लड़ने की, ये जो विद्रोह है, हमारे मन के साथ हमारा विद्रोह है। हम यहां पर लड़ रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं दुनिया के लिए। हम यहां से चलते जा रहे हैं, चलते। ये है परेशानी का जीवन, दुख का जीवन। दुख का जीवन होना और उदासी का जीवन होना दोनों अलग बातें हैं। उदासी जीवन में बहुत दफा आई है आप लोगों को। आपको मालूम है, जब तुलसीदास जी ने ये भक्ति का जीवन शुरू किया, गोस्वामी जी ने अपनी पत्नी के एक बात के कारण, एक बात पत्नी ने कही कि जितना प्रेम तुम मुझे करते हो, मेरे बिना तुम रह नहीं सकते। इतना प्रेम तुम अगर राम से करो तो राम मिलेगा तुम्हें। ये तुलसीदास जी को पत्नी ने कहा, प्रेरणा दी, और वो उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि ये इसने क्या कह दिया मुझे, कि जितना तुम मेरे लिए सोचते हो, इतना अगर परमात्मा के लिए सोचो तो परमात्मा नहीं मिल जाएगा तुम्हें। सीधी सी कहानी है, बहुत सीधी सिंपल सी। जितना आप अपने दुखों के लिए सोचते हो, इतना अगर परमात्मा के लिए सोचो, वो तो हल भी कर देगा दुखों का। नहीं करेगा? बताइए, नहीं करेगा? दुखों के लिए इतना सोचना, इतनी यहां इल्यूजन, इतनी काल्पनिक दुनिया में रहना, अपने मन से छलावा में रहना, अपने सोचते रहना, ये परेशानियां हैं। और परेशानियों वाला व्यक्ति कभी भी किसी तरह से भी सुखी नहीं रह सकता। ये रोग है, दिस इज ए डिसीज। और ये रोग आप टेम्पररी दूर कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो? कि जिस कारण से परेशान हो। जैसे मुझे एक कारण है, मान लीजिए मुझे कोई बीमारी लग गई, बीमारी लग गई। अब मैं बीमारी के लिए सोची जा रहा हूं, बीमारी अब ठीक हो रही है, सोच रहा हूं, कंटिन्यू, ठीक भी हो गई है। मन को मैंने आदत डाल दी सोचने की और परेशान रहने की। बीमारी, इसको बीमारी बोलते हैं। इसको मैंने आदत डाल दी सोचने की, परेशान रहने की। ये एक एक्सरसाइज है। जैसे हमारे मसल्स की हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वो मसल बढ़ता है। हम इस अपनी जब मसल्स की ऐसे ऐसे करते हैं तो ये मसल हमारा बढ़ेगा। ऐसे ही दिस इज ए एक्सरसाइज। माइंड में हम लोग सोचते रहना, हम लोग उसी तरह से अपने जीवन को बना रहे हैं।